लखनऊ के पुराने मोहल्ले में टूटी फूटी सड़कों के किनारे बसा था अर्जुन का घर। एक छोटा सा कमरा, एक रसोई और छत पर टपकती पानी की धारें। अर्जुन के पिता रामलाल एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे। हर सुबह वो यूनिफॉर्म पहनकर अपनी साइकिल पर स्कूल निकल जाते और शाम को थक कर लौटते। अर्जुन 10वीं कक्षा में था और हमेशा अव्वल आता था। उसे पढ़ाई से प्यार था, लेकिन किताबें उधार की होती, बैग फटा हुआ और जूते के नीचे गत्ते लगे होते थे। स्कूल के कुछ अमीर बच्चे उसे ताने मारते, अबे प्यून के बेटे, इतना क्या पढ़ेगा। पर अर्जुन चुपचाप मुस्कुरा देता। उसके सपने बड़े थे, बहुत बड़े। वो कहता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा कि लोग कहेंगे कि यही वो अर्जुन है जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। उसका आदर्श था एपीजे अब्दुल कलाम। दीवार पर उनकी फोटो थी जिसके नीचे लिखा था, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने जिले में टॉप किया। स्कूल ने उसका नाम आईआईटी की तैयारी के लिए एक नामी कोचिंग में भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन फीस 1,50,000 रुपये थी। पिता की आंखें भर आईं। बेटा, मैं तुझे चप्पल भी नई नहीं दिला पाया, ये फीस कैसे भरूं? अर्जुन ने कोई शिकायत नहीं की। उसने ठान लिया कि वो खुद पढ़ेगा, खुद कमाएगा। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता। महीने में 4,000 से 5,000 रुपए मिल जाते। उसी पैसे से उसने एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा और यूट्यूब से तैयारी शुरू की। पर यह रास्ता आसान नहीं था। बिजली कटती तो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता, इंटरनेट रुकता तो वीडियो डाउनलोड करके देखता। कई बार खाने के पैसे कम पड़ते तो सिर्फ पानी पीकर सो जाता। एक दिन स्कूल में एक छात्र ने ताना मारा, तू करोड़पति बनने चला है, तेरा बाप तो झाड़ू लगाता है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उस दिन देर रात तक पढ़ाई करता रहा। जब 12वीं खत्म हुई, अर्जुन ने कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसे कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में रुचि हो गई, पर कॉलेज की लैब में सीमित समय मिलता तो उसने यूट्यूब और फ्री वेबसाइट से कोडिंग सीखनी शुरू की। उसने एक पुराना लैपटॉप अपने चाचा से उधार लिया और दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो सीख रहा था पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ऐप डेवलपमेंट, वो सब कुछ जो शायद करोड़ों में एक छात्र खुद से सीख पाता है। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। घर में इलाज के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने देखा कि एक गरीब छात्र की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। तभी उसे आइडिया आया, एक ऐसा ऐप बनाना है जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ने दे, बिना फीस, बिना विज्ञापन, बिना डेटा खपत। उसने ऐप का नाम रखा शिक्षा दीप। अर्जुन ने ऐप डिजाइन करना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ नया था, यूआई यूएक्स, कोडिंग एरर्स, सर्वर क्रैशेस, पर हर बार वो गूगल करता, वीडियो देखता, सीखता और आगे बढ़ता। 6 महीने बाद ऐप तैयार हुआ। उसमें उसने विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के मुफ्त वीडियो डाले, पीडीएफ नोट्स जो कम डाटा में डाउनलोड हो सके और क्विज जो छात्रों को तैयारी में मदद करे। उसने ऐप गूगल प्ले स्टोर पर डाला और अपने पढ़ाए छात्रों से कहा कि वे इसका इस्तेमाल करें। शुरू में 100 डाउनलोड हुए, फिर 500, फिर एक दिन एक एडुटेक यूट्यूबर ने उस ऐप का रिव्यू किया। वहीं से कहानी बदली। अगले हफ्ते 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड काबल हुए। एक फाउंडेशन ने अर्जुन से संपर्क किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम इस ऐप को आगे बढ़ाना चाहोगे? हम तुम्हें 10 लाख रुपए की फंडिंग दे सकते हैं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने सबसे पहले अपने पिता को एक नई साइकिल और मां को एक कुर्ता खरीद कर दिया। फिर ऑफिस खोला, 2 और डेवलपर जोड़े और शिक्षा दीप को पूरे भारत में फैलाया। अब यह ऐप 5 लाख से अधिक गरीब छात्रों की मदद कर रहा था। एक दिन वही स्कूल जिसने अर्जुन के पिता को चपरासी की नौकरी दी थी, अब अर्जुन को प्रेरणा स्रोत पूर्व छात्र के रूप में बुला रहा था। अर्जुन स्टेज पर गया और बोला, सपने सब देखते हैं पर उन्हें पूरा वही करता है जो हार मानना नहीं जानता। मैं एक चपरासी का बेटा हूं, पर आज मैं सीईओ हूं। फर्क केवल सोच और संघर्ष का है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। कभी हार मत मानो। जब रास्ता मुश्किल लगे तो समझो कि मंजिल पास है। गरीबी, ताने और मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, तराशने आती है।